तो गंगा बस्ती में वो वेटनरी में कभी भी ट्रीटमेंट मत कराओ प्लीज़। हेलो अजंगद, तो फिर से स्वागत है। आज ब्लॉग नहीं बनाएगा हम, तो आज हम मेरा पीहू का बारे बताएगा जो कि कैसे गुज़र गया। वो ऐसे खुद से नहीं गुज़रा है, तो उसका स्टोरी बताने के लिए था। और ये अवेयरनेस के लिए भी था जो कि ईटानगर में जो है बिल्ली कुत्ता जो भी जानवर पाल रहा है, तो वो जगह में ट्रीटमेंट ना कराइए, उसके लिए भी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो गैस मेरा थोड़ा कैमरा मोबाइल स्टैंड हमने रखा है, तो जुगाड़ करके हम ये रखा है मोबाइल को स्टैंड करके। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीयू का जो इंसिडेंट हुआ था उसका बारे बताएगा, जो कि आप लोग कोई मालूम नहीं आने वाला को बता दिया। जो कि मेरा एक पेट था, जो बिल्ली था, ब्लैक एंड वाइट होके एक बिल्ली था जो कि गुज़र गया रिसेंटली, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। उसका स्टोरी में बताएगा आपको। उसका गुज़रने का कारण वही था कि उसका ना बहुत दिन से वो जो जब भी हम उसको पकड़ता है, उसका ये जो पीठ साइड में, बिल्ली लोग का पीठ और ये कमर, तो ऐसे बीच में पूंछ का जगह का जस्ट थोड़ा कमर साइड में ऐसे कुछ फूल किया था। समझ रहे हैं, हम नोटिस नहीं किया था क्योंकि हम भी अपना बिल्ली को टाइम नहीं दे रहा था बहुत दिन से। तो ऐसे हुआ कि उसका पीठ में जो था वो चूने से ही वो रोता था। तो हम एक बार क्या किया कि क्यों ऐसे रोता है बोल के, हम उस समय पता नहीं था, तो हम गुस्सा हुआ है ना। पहले तो तुम ऐसे एग्रेसिव नहीं था, आजकल थोड़ा चूने से क्यों ऐसे एग्रेसिव होता है। फिर हम सोचा कि हम टाइम नहीं दे रहे बोल के मेरा बिल्ली हमको ऐसे रिएक्ट कर रहा है क्या बोल के। नहीं तो पीयू बहुत अच्छा बिल्ली था, और पीयू का बारे हम और भी बताएगा बाद में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तो बहुत अच्छा बिल्ली था वो, कभी ऐसे नहीं किया। तो हम थोड़ा ऐसे हुआ कि नहीं कुछ होता हो, तो जब भी उसका कमर साइड में छुएगा ऐसे, जब ऐसे छूता है तो वो बहुत गुस्सा करता है और पंजा मारता है। लेकिन वो हमको पहचानता है, तो क्या करता है कि हम ऐसे छूने से हमको पंजा मारता है, लेकिन ऐसे ज़ोर से नहीं मारता है, खून निकलने तक या ऐसे कुछ स्क्रैच लगने ऐसे नहीं करते है। तो फिर हम एक दिन नोटिस किया है कि फिर दूसरा 3-4 दिन के बाद हम नोटिस किया है कि उसके पीछे में जो है थोड़ा ऐसे दबाने से मीट जो अंदर दब जाता था, अंदर में पानी था उसका। तो हम सोचे क्या हो गया, ये कैसे ऐसे हो गया। फिर मेरा दोस्त एक तो है वो जो हमको बोला है कि ये क्या है ना, बॉयल होता होगा ऐसे बोल के। तो हम फिर सोचे किसी या फिर आदमी मारा होगा, क्योंकि कोई कोई होता है ना कि बिल्ली कुत्ता पसंद नहीं करते। तो हम ऐसे लगा कि शायद उसको कोई मारा होगा बोल के, लेकिन पता नहीं कैसे ऐसे पीठ में बॉयल निकाल लिया बोल के। फिर ऐसे होने का बाद में क्या हुआ कि हम जो ठीक हो जाएगा, खुद से ठीक हो जाएगा होगा, ये लोग को ऐसे मेडिकल जाना ज़रूरी नहीं, खुद से पूछ जाके ठीक हो जाएगा बोल के हम ऐसे सोचा था। मेरा दोस्त भी ऐसे बोल रहा था। तो फिर देन हम उसका बाद में ऐसे होने का बाद दीदी का घर गए। दीदी एक तो दीदी है जो कि उसका वो जो बस्ती जा रहा है, बच्चा को हॉस्टल पहुंचेगा, तो आलो में है उसका बच्चा जो हॉस्टल रखने के लिए बेटी को। तो ऐसे होने का बाद में उधर गया है। जाने के बाद में वो घर में बैठते समय में बॉयल जो क्या हो गया था सॉरी, तो वो घर में बैठते समय में बॉयल जो खुद से फूट गया। तो फूटने के बाद में सोचा है कि हाँ चलो ये अभी फूट गया तो खुद से ठीक हो जाएगा बोल के। फिर देन उसको हम 2-3 दिन देखा है, 4 दिन देखा है, ठीक नहीं हो रहा है, घाव जो है और बढ़ रहा है, समझ रहा है। तो मीट जो फूटने का वजह से ऐसे कुछ चाकू से या ब्लेड से ऐसे काटा है, जैसे समझ रहा है ना, ऐसे काटने से अंदर का पूरा मीट दिखाई देते ऐसे हो रहा। तो हम डर गया, ये तो अच्छा नहीं है बोल के हम नहीं ऐसे कुछ खुद से हम ट्राई किए, पाउडर वगैरह ऐसे डाला है, तो थोड़ा सूख गया था उसका कॉटन ऐसे कॉटन जो पानी एब्जॉर्ब करता है बोल के, उसका गाँव के ऊपर में हम जो कॉटन ऐसे रख दिया था 2-3 दिन के लिए। तो ऐसे चेंज करके हम 2-3 दिन रखा है मेरा वापस रूम जाने के बाद में, दीदी का घर से आने के बाद में। फिर रखने के बाद क्या हुआ कि ठीक नहीं हो रहा है। तो ठीक नहीं हो रहा है बोल के हम जो वीडियो लंबा हो रहा है तो शॉर्टली हम बता देगा। तो ऐसे होने के बाद हम सोचे कि नहीं इसको वेटनरी ले जाना पड़ेगा, वेटनरी ले जाने से शायद कुछ
ठीक होगा शायद। तो उस समय तक तो बिल्ली जो पीयू जो अच्छा से चल पा रहा था, मतलब चल पा रहा था, खाना भी अच्छा से खा रहा था जब तक मैं वेटनरी लेके नहीं गया। उसका बाद में हम जो सोचा है कि हाँ ये गाँव को ड्रेसिंग कराने के लिए और क्या है ये एक्चुअल में, हम जो वो जानने के लिए हम जो वेटनरी ले गया था। तो उधर में जो डॉक्टर जो बोला है कि इसको वो ड्रेसिंग कर देगा, ऐसे कुछ भी बात नहीं की, सिर्फ बोला है कि सलाइन मारो। तो सलाइन हम जो बोले खाना पीना अच्छा से खाता है तो सलाइन ज़रूरी नहीं है बोल के, तो सलाइन मारने नहीं दिया हम। तो इंजेक्शन एक तो मारो बोला है। तो डॉक्टर जो देख के उसका नूम भी ऐसे कान साइड में गिर रहा था, मतलब टकला हो गया था गिर के। तो नूम गिरना तो नॉर्मली लगा था, फिर हम सोचे कि मतलब मलहम देगा होगा बोल के, तो डॉक्टर को बताया इसका नूम भी गिर रहा है। तो ऐसे बोल के वो जो देखा है, देखने का बाद अच्छा से देखने का बाद में डॉक्टर जो बोला इसको इंजेक्शन एक तो मारने दो, मारने दे के दवाई है, दवाई को सुबह शाम खाने दो बोल के। ऐसे होने का बाद में ठीक है बोल के हम घर ले गया इंजेक्शन मारने दे के। घर ले जाने का बाद उसका बाद शुरू हो गया, वो जो शुरू हो गया उसका चलना फिरना बंद। घर जाने का बाद खाना खाना बंद, पानी थोड़ा मोड़ा पी रहा है लेकिन ठीक से नहीं पी रहा है। ऐसे होके मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। इंजेक्शन उसका पूरा मतलब समझ रहा है उसका बर्बाद कर दिया, उसका ताकत थोड़ा मोड़ा जो भी था सब ख़त्म कर दिया इंजेक्शन का वजह से। जब से इंजेक्शन मारा है और जब से वो एक लिक्विड वाला दवाई था, सोचा था कि उसको देने से ठीक हो जाएगा बोल के, तो लिक्विड वाला दवाई दिया है। इंजेक्ट मुँह से ऐसे मार के दो बोले, खाना पीना खाना बंद हो गया उसका। और जब से वो इंजेक्शन मारा है चलने नहीं सक रहा है, जब भी चलता है माथा ऐसे 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 हिलता है, मतलब समझ रहा। जब आदमी नशा हो के चलता है ज़बरदस्ती तो कंट्रोल नहीं होता है ना खुद में, तो तेरा मेरा होके जाता है। तो ऐसे मेरा पीयू भी जा रहा था। इरिटेट लगता है सोचने से। उसका बाद में ऐसे होने का बाद में घर जाके खाना पीना बंद हो गया। उसका जो उसका फेवरेट खाना था जो हम लेके आ देता था उसको भी खाना बंद हो गया। पानी थोड़ा थोड़ा पी रहा है तो पानी देके उसको जिंदा रखा है। फिर बाथरूम भी जाने नहीं सक रहा है, बाथरूम जाना बंद, फिर जाता है तो लेटे लेटे कर देते हैं, तो चलने का तो हालत नहीं, डायरेक्ट पैरालाइज हो गया वो जो। ऐसे हो के वो जो चलना फिरना पड़ना, हागिस पहना के हम उसको समझ लो एक सप्ताह ऐसे कुछ ज़्यादा, उससे ज़्यादा हागिस पहना के दिन भर वो लेते रहते हैं। तो हम सुबह ड्यूटी निकल जाते हैं, शाम को चला जाता है, दिन में वो दिन भर अकेला बैठ जाता है, कोई केयर करने वाला नहीं है। हम उसको अच्छा से जब भी निकलते हैं हम पूरा अच्छा से लगा हुआ के मलम सलम पानी सानी पिला के अच्छा से पानी सामने रख देते हैं, ताकि हम सोचते हैं कि अगर बीच में उठता है तो वो खुद से उठ के ट्राई करके पी सकने तक तो पानी रख देते हैं। ऐसे होने का बाद में बहुत तकलीफ से मरा यार। उसका बाद ऊपर से चींटी पता नहीं कहाँ से चिमटी, काला चींटी छोटा छोटा वाला, थोड़ा 5 मिनट लेते आ जाता है। तो हम पीयू को पूरा अच्छा से मतलब साफ़ सफाई करके उसका बैठने जगह लेटने जगह को साफ़ सफाई करके हम ड्यूटी निकल जाता था, पानी उनी पिला के, क्योंकि वो तो खाना खाना बंद कर दिया। तो एक सप्ताह ज़्यादा ऐसे होने का बाद में वो जो गुज़र गया। गुज़र जाने का बाद तो अभी क्या करेगा। मेरा दिमाग सटक गया। तो वही है, तो पीयू का गुज़रने का कारण रॉन्ग ट्रीटमेंट था। तो क्या ही बोलेगा। तो हम जो ट्रीटमेंट किया था वो गंगा बस्ती समझ रहे हैं ना, ईटानगर में जो है वो लोग बता रहे हैं अवेयरनेस के लिए। तो गंगा बस्ती में अपना कुत्ता बिल्ली किसी को भी ट्रीटमेंट मत कराओ, सकने से प्राइवेट में कराओ यार। और दमादुम ऐसे मेडिसिन वगैरह देने से अच्छा से आप खुद भी समझ रहे, गूगल में सर्च करके या कुछ भी सर्च करके आप अच्छे से वो करके आप जो दो दवाई को बिना ऐसे जहाँ था दमादुम मत दो। हम तो पता नहीं क्या, हम तो उसका अच्छा के लिए किया था, लेकिन वैसे रॉन्ग ट्रीटमेंट होने के बाद जैसे मेरा पीयू जो गुजर गया है, जब से इंजेक्शन लिया उसका चलना फिरना बंद, खाना खाना बंद, सब कुछ बंद हो गया। उससे पहले तो वो बॉयल बुकते समय पटने का बाद भी वो चल फिर सक रहा था। और दवाई जब से दिए तब से ऐसे हो गया, गुजर गया। तो पीयू के लिए कोई नहीं, उसका आत्मा शांति हो, दोबारा जन्म लेके मेरे पास आ जाना पीयू। तो बस वही है, पीयू को हम सबसे ज़्यादा प्यार करता था, मेरा बच्चा जैसे था समझ रहे हैं। अगर आप
कुत्ता बिल्ली पालता है या पाल चुका है तो पता होगा। तो पीयू तो मेरा बहुत अच्छा था, और पीयू छोटा से कभी भी हमको तकलीफ़ नहीं दिया, तो इसलिए वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बच्चा था। वो गुजर गया, जो भी है उसका याद हमेशा रहेगा। तो वही था रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से। तो आप लोग भी अगर कुत्ता बिल्ली पालता है तो गंगा बस्ती में वो वेटनरी में कभी भी ट्रीटमेंट मत कराओ प्लीज़, सकने से प्राइवेट में कराओ। तो ऐसे ही इंसिडेंट एक हम भैया को बताया था, पड़ोसी भैया को, तो वो बोला है कि अननोन ट्राइबल था, एक मुस्लिम था शायद, तो पड़ोसी भैया का दोस्त था, वो आया था। तो वो उसको हम बताया स्टोरी, ऐसे ऐसे होके गुजर गया बोल के। वो लोग भी बहुत प्यार करता था मेरा पीयू को, पड़ोसी लोग भी। तो वो लोग भी बोले मेरा भी एक बहन जो ऐसे कुत्ता पाला था, तो गंगा बस्ती में ट्रीटमेंट कराए, तो उसका भी ऐसे जब से इंजेक्शन लिए है ऐसे हो गया, चलना फिरना बंद, खाना खाना बंद, ऐसे हो के गुजर गया बोले उसका कुत्ता भी। उसका बाद में वो हुसैन वाला जो था मुस्लिम वाला, एक वाला तो से वो यहाँ का ही लोकल था, उसका बाद एक वाला मुस्लिम था। तो भैया जो बोला है कि उसका गाय भी ऐसे था, बोला है क्या कुछ था, पाँव जो चलने नहीं सक रहा था क्या हो के, तो उसका गाय को भी उधर में ट्रीटमेंट करवाए, तो सॉरी तो करवाए, तो गंगा बस्ती में चलने नहीं सक रहा है, ये कुछ पता नहीं ऐसे कुछ हो रहा था, बोला थोड़ा मोड़ा सिर्फ ऐसे इशू था बोला है। तो उसको इंजेक्ट मारा है, जब से इंजेक्शन मारा है तो डॉक्टर बोला इंजेक्शन एक मारो ठीक हो जाएगा बोले। तो जब से इंजेक्शन मारा है उसका गाय भी खाना खाना बंद, घास फूस खाना बंद, पानी पीना बंद, चलना फिरना बंद, ऐसे होके उसका गाय भी गुजर गया बोले। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, गंगा बस्ती वेटनरी में कभी ट्रीटमेंट मत कराइए, बहुत घटिया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बाय।